राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले के बारे में जो कोई भी सुन रहा है उसके ये बात गले भी नहीं उतर रही है कि क्या कोई एसडीएम अपने दम पर इतना बड़ा आदेश जारी कर सकता है। इस मामले ने नागौर जिले भर के राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक गलियारों में भयंकर हलचल पैदा कर दी है। ये मामला है मेड़ता क्षेत्र में 10,000 बीघा गोचर जमीन की किस्म बदलने से जुड़ा हुआ। नागौर वो जिला है जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा गोचर जमीन है। अब मेड़ता की एसडीएम पूनम ने एक आदेश जारी कर 10,000 बीघा जमीन जो कि गोचर जमीन बताई जा रही उसकी किस्म ही बदल दी और इस जमीन को एक आदेश जारी कर गैर मुमकिन पहाड़ जमीन में दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। ये 10,000 बीघा जमीन मेड़ता क्षेत्र की ही ग्राम पंचायत टुकलिया के गांव धनापा की है। एसडीएम ने जमीन की किस्म बदलने का ये आदेश क्यों जारी किया और इसमें कौन कौन पार्टी है, इसके बारे में जैसे ही जानकारी सामने आती है तो मोटे तौर पर यह बात पता भी चल जाती है कि ये खेल कितना बड़ा है। और ये खेल इतना बड़ा है कि इससे एक बात बड़ी साफ होती है कि अकेले एसडीएम के बस की ये बात हो ही नहीं सकती। कतई एक एसडीएम की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अपने दम पर इतना कुछ कर जाए। दरअसल एसडीएम ने जो आदेश जारी किया है उसमें अपील करने वाली पार्टी जेके व्हाइट सीमेंट वृक्ष गोटन है। इस सीमेंट कंपनी की गोटन यूनिट से जुड़े हुए पीके शर्मा ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मेड़ता एसडीएम कोर्ट में एक अपील की और पीके शर्मा की इस अपील पर मेड़ता की एसडीएम पूनम ने सुनवाई करते हुए 10,000 बीघा गोचर जमीन की किस्म बदलकर उसे पहाड़ में करने का आदेश जारी कर दिया। ये वो जिला है जहां 1 बीघा जमीन तो क्या 1 फुट जमीन के लिए बहुत सारे हत्याकांड हो चुके हैं। केवल नागौर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जमीन की छोटी छोटी बात को लेकर यहाँ हत्याएं होती है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है। इस जिले में एक एसडीएम ने एक गांव की 10,000 बीघा जमीन की किस्म ही बदल दी। इसके पीछे के बड़े कारण मोटे तौर पर लोगों के सामने भी आ चुके हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान अपील करने वाली जेके व्हाइट सीमेंट के साथ साथ मेड़ता एसडीएम ने सुनवाई के दौरान मेड़ता के तहसीलदार, ग्राम पंचायत टुकलिया के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व गोटन के सहायक खनिज अभियंता को भी पार्टी बनाया। क्योंकि इसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की ये जमीन थी तो इन लोगों को तो पार्टी बनाना ही था। ग्राम पंचायत टुकलिया का ये खसरा नंबर 395 है। इसमें कुल 13,975 बीघा जमीन है। इसमें से 10,000 बीघा जमीन जो कि गोचर में थी उसकी किस्म बदली गई है। 395 नंबर खसरे की कुल जमीन 13,975 है, इसे गोचर की बताया जा रहा। इनमें से 10,000 बीघा का किस्म बदल दिया गया। पीछे जमीन बची 3,975 बीघा। अब ये जो किया गया इसके पीछे उस आदेश में बहुत सारे तर्क है। कोई आदेश ऐसे तो निकलता नहीं। एसडीएम कोर्ट में इसकी बकायदा सुनवाई हुई है, इसकी प्रोसीडिंग हुई है। उन प्रोसीडिंग के दौरान जो तर्क दिए गए वो भी बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। किसी और वीडियो में उन सारे तर्कों के बारे में बात करेंगे। लेकिन 10 नवंबर 2025 को मेड़ता की एसडीएम पूनम ने जो आदेश जारी किया उससे किसे फायदा हो रहा है ये बात कोई छुपी नहीं रह गई। जिस सीमेंट कंपनी ने ये अपील की उस सीमेंट कंपनी का साफ साफ स्वार्थ इसमें दिखता है, अन्यथा कोई और भी इसमें अपील कर सकता था। जेके व्हाइट सीमेंट कंपनी के प्रतिनिधि ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जो अपील की और उस पर एसडीएम ने जो सुनवाई की। अब इसमें एक बात तो दिखती है कि जेके व्हाइट सीमेंट को तो वहां के खनन क्षेत्र में अपना स्वार्थ है। कोई भी सीमेंट कंपनी ये कोशिश करेगी कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन आए और उस जमीन पर वो खनन कर सके, क्योंकि पहले से जो जमीन अधिग्रहण की हुई थी उस जमीन पर बड़े पैमाने पर खनन हो चुका है। और जो जमीनें ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन आती है
वो जमीनें कहीं गोचर दर्ज है तो कहीं अंगोर दर्ज है। ऐसे में सीमेंट कंपनियों की दाढ़ नहीं गल रही। तो इन सीमेंट कंपनियों ने अधिकारियों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। तो ये अधिकारी क्यों इस्तेमाल हुए, क्या ऐसी वजह रही, ऐसा कौन सा स्वार्थ इन अधिकारियों को था कि इन्होंने 10,000 बीघा गोचर जमीन की किस्म बदल डाली। ये कोई 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा की बात नहीं है। जिले में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो 10,000 बीघा से छोटे हैं। जो राजस्व गांव है उनकी तो कुल जमीन ही 10,000 बीघा नहीं है, और यहाँ तो एक गांव की 10,000 बीघा गोचर की किस्म बदलकर पहाड़ कर दी गई। इसका मतलब साफ है, अगर ऐसा होता या ये पार पड़ जाता मामला तो इस पूरे क्षेत्र में खनन शुरू हो जाता और इसका फायदा अपील करने वाली सीमेंट कंपनी को होता। अन्यथा ये सीमेंट कंपनी अपील ही क्यों करती। लेकिन अधिकारियों को कौन सा फायदा हुआ, कोई ना कोई स्वार्थ इस पूरे मसले में रहा है, तभी जाकर इन अधिकारियों ने इस हद तक जाकर ये सब कुछ किया। और जिन जिन को पार्टी बनाया गया एसडीएम ने, जब इस सीमेंट कंपनी जो कि जेके वाइट सीमेंट कंपनी है, गोयटन के पीके शर्मा ने जो अपील दायर की, उस अपील दायर करने के बाद जिन जिन को पार्टी एसडीएम ने बनाया, तहसीलदार, ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक को, तो उन्होंने अपनी क्या भूमिका अदा की। क्या उन्होंने कोई एतराज नहीं किया इस पर? क्या उन्हें एतराज नहीं करना चाहिए था कि ये जमीन तो गोचर की है? तहसीलदार की क्या भूमिका बन रही थी? उन्होंने अपनी भूमिका अदा की कि नहीं की? और सबसे बड़ी बात तो एसडीएम की है, क्या एसडीएम ने किस आधार पर जो तर्क उसमें दिए गए हैं वो तर्क वाजिब ठहरते भी है या नहीं? इतना बड़ा आदेश उन्होंने जारी कर दिया। कितना बड़ा खेल इस जिले में चुपचाप अधिकारी कर रहे थे, और इसी कारण जिले के नेता ये कहने लगे हैं कि नागौर वो जिला है जहां पर अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात, ये केवल अधिकारियों के बस की बात भी ये मसला नहीं लगता। कहीं ना कहीं जिले के बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की या उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी इसमें पूरी तरीके से संदिग्ध है। एसडीएम कोर्ट में अगर इतने बड़े मामले की सुनवाई हो रही हो और वो मामला उस क्षेत्र के सक्रिय जनप्रतिनिधियों की निगरानी में नहीं रहे, ये बात किसी के गले ही नहीं उतरती। अब एक सीमेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किस हद तक लोग चले गए, ये तो सारा काम तो इन्होंने कर ही दिया, लेकिन भनक लग गई। भनक किन कारणों से लगी, उसके पीछे भी एक बड़ा लंबा चौड़ा घटनाक्रम है, उसके बारे में भी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अब 10,000 बीघा जमीन का ये मामला फूट चुका है। जो गुब्बारा पैदा किया गया, उस गुब्बारे पर पिन लग चुकी, इसकी हवा निकल चुकी है। और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मेड़ता में जो रिया में रैली हुई थी, किसान स्वाभिमान रैली, उसमें बाकायदा इस मसले का जिक्र भी किया। वैसे भी उस क्षेत्र के किसान जो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों ने इस मुद्दे को भी शामिल किया हुआ था। लेकिन ये मुद्दा कितना बड़ा है, इस मुद्दे की गंभीरता अभी तक सामने नहीं आ पाई थी। लेकिन अब ये मसला पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, इसकी गंभीरता भी लोगों को नजर आने लगी। शुरुआत में लोगों को ये नहीं पता था कि ये कितने हजार बीघा गोचर जमीन का मसला है। लोगों को लगा कि कोई छोटा मोटा मसला होगा, लेकिन अब ये बात ओपन हुई है कि ये 10,000 बीघा गोचर जमीन का मामला है। ये कोई छोटी बात तो है ही नहीं। एक पूरे के पूरे गांव की खाली जमीन की पूरी किस्म बदल दी ताकि वहां पर कोई सीमेंट कंपनी आए और वो धड़ल्ले से वहां खनन कर सके। पूरे के पूरे गांव की गोचर खाई जा रही है। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, गायों को गुड़ खिलाया जाता है, रोटियां खिलाई जाती है, गौशाला में अनुदान की बातें होती है। दूसरी तरफ गायों के लिए जो जमीन गांव में बची हुई है, उस जमीन को ही पिछले रास्ते से बैकडोर से ऐसे आदेश जारी करवा के खाने की फिराक में सिस्टम लगा हुआ है। तो सिस्टम में बैठे ही लोग किस तरीके से सिस्टम को सरेआम खोखला कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मेड़ता का ये मामला है। अगर इस मामले में उच्च स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये 10,000 बीघा जो गोचर जमीन है जिसकी किस्म बदली गई, आने वाले दिनों में उस पर खनन शुरू हो जाता। तो इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की वाकई में जरूरत है। एक एसडीएम कतई अपने दम पर ऐसा आदेश जारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मामला कोई 100 बीघा जमीन का या 5 बीघा जमीन का नहीं है, ये 10,000 बीघा गोचर जमीन का मसला है। इसमें किन किन जनप्रतिनिधियों ने सिफारिश की, किन लोगों ने फोन करके किसी को प्रेरित किया, किन लोगों ने इसमें क्या क्या भूमिका अदा की,
उन सारों का कच्चा चिट्ठा सामने आना चाहिए। क्या कोई लेन देन भी हुआ है? ऐसे तो कोई क्यों करेगा, इतनी रिस्क कोई ऐसे तो नहीं लेगा। तो इन सारे मसलों की जो आरोप भी लगा रहे वहां के किसान, जांच होनी चाहिए बाकायदा। एक वाकई में ऐसे मसलों में एसआईटी गठित करने की जरूरत है। एक प्रॉपर मुकदमा भी होना चाहिए ऐसा खेल करने वालों के खिलाफ, कि एक बाकायदा मुकदमा दर्ज हो, जरूरत पड़े तो एसीबी में मुकदमा दर्ज हो, ताकि पूरा सच सामने आ सके और ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हो सके जिन्होंने 10-10 हजार बीघा गोचर जमीन की किस्में बदलवा दी। इसमें अगर कोई जनप्रतिनिधि शामिल है तो वो भी जेल जाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी जिसने आदेश किया, उसके अलावा अगर कोई और अधिकारी है तो उनका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनके सारों के नाम सामने आने चाहिए। बाकायदा पता चलना चाहिए जिले में लोगों को कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पीछे से तो कुछ और बातें करते हैं, बड़े बड़े अभियान चलाने की बातें करते हैं, सामने फीते काटते हैं, बड़े बड़े दिखावे होते हैं, उनके होर्डिंग लगते हैं, सरकार के अभियान के नाम पर वो खुद को बड़ा बनाते हैं और पीछे से इस तरीके का कांड करते हैं। और दिखावे में यह दिखता है कि लोग गायों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तो गायों की 10,000 बीघा जमीन सरेआम खाई जा रही थी। ठीक है, इसका ठीक है, फूट गया, तो ये अगर फूटता नहीं तो कितना बड़ा कांड नागौर जिले में होता। और इसकी आड़ में फिर और कितने अधिकारी इस एक आदेश की आड़ में जिले की बाकी भी गोचर अंगूर को खा जाते। किसके लिए? किसी एक सीमेंट कंपनी के लिए। तो ये मामला जो ओपन हुआ, इसकी बहुत सारी परतें हैं, टुकड़ों में, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें आ नहीं सकती। किन किन की क्या भूमिका इसमें है, इस आदेश में कौन कौन से तर्क दिए गए, उसके बारे में, और स्थानीय लोग, स्थानीय किसान नेता क्या सोचते हैं, उसके बारे में जरूरत पड़ने पर और वीडियो के साथ आपके साथ ये जानकारी और साझा करेंगे। लेकिन ये मामला ओपन है। अब ये भी देखने वाली बात रहेगी कि मंगलवार को जब सांसद हनुमान बेनीवाल ने फिर से इकट्ठा होने का ऐलान किया, तो उस दिन इस मामले में और कितनी मांगे जो रखी गई है, इस मसले पर पर्टिकुलर क्या क्या निकल कर सामने आता है। क्योंकि ये मसला उतना ही बड़ा है जितना बजरी वाला, और शायद बजरी वाले से ये और ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अभी इसकी गंभीरता उस पैमाने पर सामने दिखी नहीं है। लेकिन एक गांव में अगर इस आदेश के मुताबिक ये परंपरा पड़ गई कि गोचर जमीन की किस्म बदल दी और उस एसडीएम का कुछ बिगड़ा नहीं, और वो आदेश अगर टिका रह गया, तो फिर आप यकीन मानिए उस आदेश के आधार पर ही जिले में दूसरी जगह पर या राजस्थान में अन्य जगहों पर इसी तरीके से गोचर की किस्म बदलने का सिलसिला चल पड़ेगा, और फिर कोई रोक नहीं पाएगा। 1 इंच जमीन फिर गांवों में बचेगी नहीं। तो अभी इंतजार इस बात का है कि आगामी दिनों में इस पर्टिकुलर मसले में क्या क्या एक्शन हो पाता है। क्योंकि जो कांड खुला उसके बाद कईयों ने छुट्टियां ले ली, कई इधर से उधर हो गए। अब चुपचाप इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं कि कब ये मामला ठंडा पड़ जाए। लेकिन अब ये मामला ऐसा लगता है कि ठंडा पड़ने की बजाय अभी सर्दी के इस मौसम में यह मसला कुछ और ज्यादा गर्मी लेने वाला है। नमस्कार।